जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। आज अजात शत्रु भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जिनको अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रु यानी वो शख्स जिसका कोई दुश्मन नहीं। लेकिन आज हम आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी से जुड़े 10 ऐसी कहानियां सुनाने वाले हैं जो आपने कभी नहीं सुनी, जो उनकी हाजिर जवाबी को दर्शाते हैं, जो दर्शाते हैं कि वो कितने दूरदर्शी थे, जो दर्शाता है कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी कैसी शख्सियत है। कहते हैं कि किसी को समझना हो तो उनसे जुड़ी कहानियों को समझिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन अनसुनी कहानियों से आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की शख्सियत के और करीब पहुंचेंगे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। पहली कहानी तब की है जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी भारत की। सदन चल रहा था और इंदिरा गांधी ने तंज कसते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण देने की शैली हिटलर की तरह है। वो हाथ हिला हिला के भाषण देते हैं। जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके बाद खड़े हुए संसद में और उन्होंने कहा कि मैडम, हाथ हिला हिला कर भाषण देता तो आपने सबको देखा होगा, लेकिन क्या कभी पैर हिला हिला कर भाषण देते कभी किसी को देखा है? उनकी इस हाजिर जवाबी पर यकीन मानिए पूरी संसद हंसने लगी और इंदिरा गांधी भी निशब्द हो गई थी। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हम आपको दूसरी कहानी बताते हैं। बात 1992 की है। अखनूर में चेनाब नदी में बाढ़ आई हुई थी। अटल जी वहां पहुंचे हुए थे और उनके साथ बीजेपी के बाकी नेता भी थे। लेकिन बाढ़ इतनी तेज थी कि चेनाब नदी पर बना पुल भी बह गया। अब चेनाब नदी के उस छोर से इस छोर पर आने के लिए सेना के बोट का सहारा लिया जाने लगा। अटल जी उस छोर पर थे, बीजेपी के कुछ नेता भी उस छोर पर थे। अटल जी नो डाउट बहुत पावरफुल नेता थे। तो ऐसी स्थिति में हुआ कुछ यूं कि सेना के अधिकारियों ने कहा कि सर, बोट में तो सिर्फ 4 ही लोग जा पाएंगे। उधर लगभग 16-17 लोग थे। अब बाढ़ की स्थिति भी ऐसी थी कि उधर रुकना ज्यादा बहुत खतरे से खाली नहीं था। लेकिन देखिए आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की शख्सियत। उन्होंने बाकी जो छोटे नेता थे उनको बोला कि पहले आप पार हो जाइए, फिर हम पार होंगे। तो आप देखिए कि ये उनकी शख्सियत थी। उनसे जुड़े नेता बताते हैं कि अटल जी पहले खुद पर झेलना विश्वास करते थे, उसके बाद वो मतलब जो है वो बाकियों को झिलवाते थे, और जहां पर खतरा होता था वो खुद आगे आ जाते थे। ये थे हमारे प्यारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये शब्दावली पर ध्यान दिए। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। 2014 की बात है। अब अटल जी का शरीर पहले की तरह चल नहीं रहा था। शरीर के ज्यादातर हिस्से जो है वो लकवाग्रस्त हो गए थे। घर में बैठकर जो पुरानी फिल्में देखा करते थे, टीवी देखा करते थे, सदन की कार्यवाही चल रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे थे। अचानक घर के किसी सदस्य ने टीवी बंद कर दिया। अटल जी कुछ बोल तो नहीं पाते थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी बताते हैं कि अटल जी बच्चों की तरह नाराज हो गए। उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वो नाराज हो गए, और नाराज हो गए उसके बाद वो हल्के हल्के मुस्कुराने लगे। मतलब बुढ़ापा भी ऐसा था अटल जी का जो बचपने की तरह था। बात 1993 की है। अटल जी अमेरिका के दौरे पर थे, लेकिन उनके अंदर का बालक जो है वो हमेशा जीवित रहता था। अचानक से वो ग्रैंड कैनियन घूमने पहुंच गए और डिज्नीलैंड घूमने पहुंच गए। और इतना ही नहीं, लाइन में खड़े होकर के टिकट लिया और उसके बाद जितने झूले हैं सारे झूलों में बारी बारी करके झूले। समझिए ऐसे थे हमारे
अटल बिहारी वाजपेयी जी। करगिल युद्ध के बाद उनके कुछ मंत्री अटल जी को भारत रत्न देना चाहते थे। अटल जी नाराज हो गए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अटल जी नाराज हो गए। नाराजगी अटल जी के व्यक्तित्व का हिस्सा तो नहीं थी, लेकिन इस बार अटल जी नाराज हो गए। अटल जी ने कहा कि आप गजब बात करते हैं, हम खुद को भारत रत्न दे दें, आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी? अगर आने वाले समय में किसी को लगेगा तो वो हमें भारत रत्न देगा। आप सोचिए कि बाद में परवेज मुशर्रफ जब भारत आए थे तो अटल जी को टेररिज्म शब्द को लेकर के वो इतने दृढ़ थे कि परवेज मुशर्रफ को बैरंग वापस आना पड़ा था, लौटना पड़ा था पाकिस्तान। उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। एक बहुत जबरदस्त किस्सा है कि वाजपेयी जी 1995 में जब प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव उनके पास आए। पीवी नरसिंह राव के हाथ में एक पर्ची थी। ये पर्ची उन्होंने ऐसे पकड़ रखी थी कि कोई देखे ना, और वो चुपके से वाजपेयी जी के पास आए और चुपके से वो पर्ची उनके हाथ में पकड़ा दी। जानते हैं उस पर्ची में क्या था? उस पर्ची में पॉइंट्स लिखे थे। वो पॉइंट्स जो प्रधानमंत्री रहते पीवी नरसिंह राव करना चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पाए थे, और वो पॉइंट्स वो चाहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहते पूरा करें। अटल बिहारी वाजपेयी लॉ के स्टूडेंट थे, लॉ की पढ़ाई की थी, लेकिन एक बात है जो शायद ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी और उनके पिता सहपाठी थे। जी हाँ, बिल्कुल एक ही कॉलेज में एक ही बेंच पर दोनों बैठते थे। लॉ की पढ़ाई दोनों ने साथ साथ की थी। आपको आश्चर्य होगा, आप सोचिए एक क्लास में आप बैठे और आपके पापा भी बैठे और दोनों पढ़ रहे। यही सच है, अटल बिहारी वाजपेयी और उनके पिताजी एक ही क्लास में पढ़ते थे और लॉ पढ़ते थे, और दोनों ने लॉ की पढ़ाई साथ साथ पूरी की थी। अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की केमिस्ट्री भी बहुत गजब थी। हुआ कुछ यूं कि पहली बार जीत करके 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी संसद पहुंचे। हिंदी गजब की थी अटल बिहारी वाजपेयी की, भाषण शैली भी बहुत शानदार थी। तो नेहरू जी अटल जी के कायल, अटल जी नेहरू जी के कायल। लेकिन अब राजनीति तो राजनीति है। नेहरू जी सदन में बोलते हुए जनसंघ की आलोचना कर बैठे। अटल जी बड़ा चुटीले अंदाज में नेहरू जी की आलोचना की उन्होंने, और सब अवाक रह गए, क्योंकि नेहरू जी का जो कद था, उनकी आलोचना कोई इतने चुटीले अंदाज में करेगा किसी ने सोचा नहीं था। अटल जी ने कहा कि हमें पता है नेहरू जी हर रोज शीर शासन करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी की तस्वीर को वो उल्टी ना देखे। और जब अटल जी ने ये बात कही, पूरा संसद भवन हंसने लगा था। तो समझिए कैसे चुटीले थे अटल बिहारी वाजपेयी। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में लाल कृष्ण आडवाणी एक किस्सा बताते हैं। दिल्ली के नया बांस में उपचुनाव था। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ने बहुत मेहनत की, लेकिन वो दोनों चुनाव हार गए। मतलब नया बांस में उपचुनाव बीजेपी हार गई। अटल जी चले रहे फिल्मों के शौकीन। अटल जी ने बोला आडवाणी जी को कि चलो कहीं सिनेमा देखने चलते हैं। इनका ऑफिस जो था वो अजमेरी गेट के पास था, और सिनेमा हॉल जो है वो पहाड़गंज में था। दोनों पहुंचे सिनेमा देखने। ये पता नहीं था सिनेमा कौन सी लगी है, दोनों पहुंच गए सिनेमा देखने। सिनेमा लगी थी राज कपूर की फिर सुबह होगी। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा अटल जी को कि अटल जी, इस बार हम चुनाव हारे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब फिर से सुबह होगी। तो अटल जी ने कहा सिर्फ सुबह नहीं होगी, हम प्रधानमंत्री और आप उप प्रधानमंत्री बनेंगे। और उन्होंने ये बात मजाक में कही थी, और देखिए इतिहास सारी बातों को याद रखता है। एक किस्सा और है, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने वीपी सिंह को दूल्हा बना दिया था। हुआ यह कि इंदिरा गांधी के निधन के बाद, उनकी हत्या के बाद 401 सीटें लेकर के कांग्रेस जो है वो देश में अब सरकार बना गई।
कांग्रेस कुछ ज्यादा मजबूत हो गई और बाकी जो पार्टियां वो कुछ ज्यादा कमजोर हो गई। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी ने यही फैसला किया कि भाई गठबंधन का धर्म निभाया जाए। गठबंधन का प्रस्ताव लेके वो वीपी सिंह के पास पहुंचे, गठबंधन हुआ। ऐसे में एक पत्रकार ने पूछा कि अगर अगली बार चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है या संघ को बहुमत मिलता है, तो आखिर प्रधानमंत्री कौन? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि इस बारात के दूल्हे वीपी सिंह है। और जब उन्होंने ये कहा तो जितने पत्रकार बैठे थे, खुद वीपी सिंह भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो कुल मिलाकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी की शख्सियत से जुड़े कुछ किस्से हमने आपसे साझा किए जो अमूमन लोगों को नहीं पता है। आज उनकी जन्म जयंती है। आज का वो दिन है जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था, राजनीति का अजात शत्रु का जन्म हुआ था। ये एक ऐसा दिन है, पूरा देश इस महापुरुष को नमन कर रहा है। भारत मित्र भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उन्हें नमन करता है। जोहार। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।